हेलो ट्रेडर्स, चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संडे का दिन है और जैसा कि आपको पता है कि हम संडे के दिन निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले सप्ताह निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पिछले सप्ताह हमने बात की थी यूएसडी आईएनआर की और कई मेजर जो है इंडाइसेस के ऊपर हमने चर्चा की थी, निफ्टी की बात की थी और बैंक निफ्टी की बात की थी। एग्जैक्टली दोस्तों वैसे ही रिएक्ट किया मार्केट, जो ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया और एक रेंज बाउंड क्राइटेरिया के अंदर घूम रहा है। और दोस्तों एक इस तरीके से संकेत दे रहा है कि यहाँ से कुछ बुलिशनेस आने की संभावना है। तो क्या चार्ट में वो चीज़ है, क्या चार्ट में वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बजट आने वाला है और बजट के लिए तो आपको सारी चीज़ों का गेम समझना ही पड़ेगा कि कब क्या जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरे हफ्ते में निफ्टी ने जो है दोस्तों 17,599 का हाई बनाया और जो है 16,836 का जो है लो बनाया और इसी रेंज में पूरा हफ्ता ये काम करते रही। तो अब हम चार्ट पर चलने वाले हैं और देखने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या निफ्टी जो है अब ऊपर जा सकती है। जिन्होंने माल लिया है उन्हें माल अपना पकड़ के रखना है या माल को बेच देना है, या फिर दोस्तों नया निवेश कब कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हम। यूएसडी आईएनआर के बारे में जानने वाले हैं, उसके चार्ट पे चलेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, मेजर इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, एफएमसीजी, सारे सेक्टर्स के बारे में कोशिश करेंगे, सारी चीज़ों को खंगालने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, 10 से 12 मिनट में हम आपको पूरी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं चार्ट पर। इससे पहले दोस्तों चार्ट पर चले, आप लोगों से गुजारिश है अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत उसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बिल्कुल नए हो, एक चीज़ की दोस्तों आप लोगों से जो है शिकायत थी, 57.6% अनसब्सक्राइब हमारे चैनल को देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको इससे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, टेक्निकल्स जो मैं सिखाता हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इससे होता क्या, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो भी वेरी फ्रैंक मैं आज बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना यूट्यूब के एल्गोरिथम में सेंस करती है और उसकी वजह से हमारा चैनल जो है और ऊपर की तरफ जाता है। तो आप लोग क्या चाहेंगे कि आपका अपना फैमिली चैनल ऊपर ना जाए? अगर ऐसा लगता है तो फिर कोई बात नहीं, जो सब्सक्राइब वो भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपको साथ देना चाहिए इस चैनल का, इस चैनल पे जेन्युइन कंटेंट मिल रहे हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर्ली सिखाने की कोशिश की जाती है, तो आप जो है दोस्तों आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। और अगर आपने अब सब्सक्राइब रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमारा एक अनाउंसमेंट था, हमारा जो एमएसएम एडवांस और एमएसएम टेक्निकल एनालिसिस का जो प्रोग्राम है 31 तारीख दोस्तों लास्ट डेट है। और उससे पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो 75% का डिस्काउंट मिलने वाला है। 1 तारीख से ये डिस्काउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको एक्चुअल प्राइस के अंदर जो है प्रोग्राम मिलेगा। इस प्रोग्राम के अंदर जीरो से लेकर हीरो बनाने तक पूरी टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक, एडवांस, चार्ट पैटर्न, स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे इन्वेस्टिंग, सब चीज़ों को सिखाया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कर सकती है काम। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। और ये लास्ट टू लास्ट वीक जो मैंने बात किया था आप लोगों से, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग यहाँ पर थे जब 16,000 का जो लेवल टच किया था, 16,000, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। हमने एक लेवल उस दिन टच किया था 16,380 के आसपास का, इस लेवल पे। तो उस वक्त 200 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं हुआ करता था 15,900 16,000 के आसपास। तो मैंने कहा था कि अगर ये निफ्टी और ज़्यादा गिरेगी कि 16,200 तक आएगी, उस वक्त आपको शायद याद होगा 2 हफ्ता पहले जो हमने निफ्टी एनालिसिस की थी मैंने उसमें बात किया था। और ये भी कहा था कि जब यहाँ से ऊपर ये आ गई और निफ्टी एनालिसिस में कर रहा था कि मैंने कहा था कि जब टूटेगा ये तो मैक्सिमम जो है दोस्तों 16,750 16,900 के आसपास जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। और उसकी वजह मैंने सिर्फ एक बताई थी कि ड्यू टू ये मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन की वजह से जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। अगर निफ्टी को बुलिश होना है तो एक चीज मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने बहुत इन डेप्थ और डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। कि मूविंग एवरेज दोस्तों अगर प्राइस को ऊपर नहीं आना है, मान लो प्राइस ऊपर नहीं आना चाह रहा है और प्राइस को नीचे आना है मिसाल के तौर पर, तो मूविंग एवरेज जो दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते बीच में फ्लैट होने लगता है और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है इस तरीके से। बट अगर प्राइस को ऊपर जाना है और उसने अपना मूड बना रखा है तो मूविंग एवरेज धीरे धीरे या कई बार तेजी के साथ ऊपर की तरफ खिसकता हुआ आता है। और मैंने इस वक्त जब मूविंग एवरेज यहाँ था और हमारा प्राइस यहाँ था,
क्योंकि आपको पता है मूविंग एवरेज जो है एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो 16,200 के आसपास ये आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाके कंसोलिडेट करेगा तो ये ऊपर की तरफ आकर और 16,002 पे। अब देखिए 16,600 के आसपास दिख रहा है हमारा ये 200 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है, 16,600। तो 200 डे का मूविंग एवरेज क्या कह रहा है कि 16,600 के नीचे मैं प्राइस को नहीं लाने दूंगा, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि ये बात कितनी सच साबित होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है दोस्तों। हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक तरह का जो है एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह जोन भी बनता हुआ नजर आ रहा है इस एरिया में। अगर हम बात करें तो 16,000, ये एरिया दोस्तों, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये एरिया। ठीक है, तो ये एरिया जो है 16,430 से लेके और 16,560 के आसपास या 600 पकड़ लीजिए, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जोन जो है एक तरह का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन बन रहा है। और इसी जगह पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 200 मूविंग एवरेज भी 16,600 आ रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों बजट में जो वॉलेटिलिटी होगी उसको छोड़ के मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारा मेजर ट्रेंड जिसे कहते हैं वो एक बुलिश है। माइनर ट्रेंड हम थोड़ा सा बियरिश जोन में गए हैं, बट दोस्तों बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारी चीजें सब कुछ सही रही और सारी सेलिंग प्रेशर को हमारे जो है डीआई एब्जॉर्ब कर पाए तो हम ऊपर की तरफ बहुत जल्द जर्नी शुरू कर सकते हैं। 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना भी लग सकता है, बट ये है कि डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ जाने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट है, समझ लीजिए कि हमारा 16,000 का लेवल। अगर 16,000 का लेवल हमारा टूटता है, 16,000 का लेवल टूटने के बाद हम फिर आराम से बड़े मस्के के साथ जो है 15,200, 15,000 भी टच कर सकते हैं। तो ये चीज का याद रखिएगा, अगर 16,000 का लेवल टूटता है तो आपको एग्जिट कर लेना है। अदरवाइज 16,200, 16,000 तक हम अभी बुलिश टेरिटरी में है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी दोस्तों आपके सामने मैं ओपन करता हूं और सारी चीज देखने की कोशिश करिए। बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक जो है मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, यहाँ पे देखिए आप, और बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन को उसने जो है वीकली टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट किया है और बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं गया। आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन। तो ये ऊपर की तरफ गया और उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पे क्लोजिंग दी, इसी ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट किया। तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर भी बुलिश है और जिस दिन बजट होगा, बजट के दिन सबसे ज्यादा जो वॉलेटिलिटी होती है वो बैंक निफ्टी के अंदर, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर हमने चर्चा की थी यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर का आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 हफ्ता पहले बताया था कि जो मार्केट के अंदर जो तेजी आई थी तो यहाँ पे एक गिरावट आई थी। 2 हफ्ता पहले आप निफ्टी में देख पा रहे होंगे कि एक बहुत भयंकर तेजी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इस वक्त यहाँ पे गिरावट हुई थी, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यूएसडी आईएनआर का चार्ट जब नीचे जो है रुपी स्ट्रांग होता है और डॉलर जो है कमजोर पड़ता है, उस वक्त जो है निफ्टी ऊपर की तरफ रैली करती है। बट हमें यहाँ जो संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है यूएसडी आईएनआर जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ इंडियन रुपीज के नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी करेंसी है सबके जो कंपैरिजन में डॉलर मजबूत हुआ है। और उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक बेहतरीन रैली देखने मिल रही है। अगर ये रैली कंटिन्यू रही तो हम जो है नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से अगर ये रैली कंटिन्यू करती है यूएसडी आईएनआर और ये लेवल टच करती है अगले हफ्ते, तो हम डेफिनेटली निफ्टी में नीचे की तरफ आने वाले हैं दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं इंडाइसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी ऑटो। ठीक है, ऑटो हमने ओपन कर रखा है और मैंने 2 हफ्ता पहले जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि इसके अंदर भयंकर तेजी आने की संभावना है, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक की और काफी ऊपर हम गए और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जो है मामला बनता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पे। इस रेजिस्टेंस को इसने एक बार ब्रेक कर दिया दोस्तों, तो यकीन मानिए फिर हम जो है एक बहुत बड़ी तेजी के अंदर आ जाएंगे। 12,000 का लेवल है और अगर देखें इस तरीके से तो 10,900 के आसपास एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा वाला सपोर्ट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है निफ्टी ऑटो के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी आपके सामने बिल्कुल ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी 34,900 के आसपास। एक बहुत बड़ा सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। अभी जो सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ये लेवल है जिसे वो रिस्पेक्ट कर रहा है 35,800 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजट में एफएमसीजी सेक्टर के लिए कुछ बहुत स्पेशल नहीं होने वाला है। यही वजह है कि मैंने एफएमसीजी की जितनी भी स्टॉक एनालिसिस की है उसको मैंने TWM SS परस्पेक्टिव से काम किया और कोशिश की है कि
ऐसे TWMSS सपोर्ट जो हमारे स्ट्रैटेजी है, जो हमारे स्टूडेंट्स को पता है, तो उस लेवल पे मैंने उस अंदाज में अपनी एनालिसिस की है और सारे FMCG के अंदर एक अच्छी किस तरीके से हम जो है एंट्री कर सकते हैं उस चीजों को सिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 36,580 अभी जो सपोर्ट है वो बना हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 जो है ये आसानी के साथ टच कर सकता है, 34,900 35,000 के आसपास का लेवल बजट वाले दिन। ये बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसानी के साथ जो है टच कर सकता है दोस्तों। ठीक है, बजट वाले दिन मुझे ऐसा लगता है FMCG नीचे जा सकता है। और हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में दोस्तों मैंने ये एक देखिए लास्ट टू लास्ट वीक मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, इसको इसने ब्रेक किया, रेजिस्टेंस यहाँ पे इसने फेस किया, फिर नीचे की तरफ आया और फाइनली एक सपोर्ट बनाता हुआ हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल उसी लेवल पे जिस पे उसने ऑलरेडी 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। तो 28,700 का जो बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर आता है तो हमें एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिलने वाली है निफ्टी मिड कैप में, बट इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि कंटिन्यूअस एक की सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, 4 बॉटम बना चुका है। तो अब यहाँ से एक ऊपर की रैली इसके अंदर दिखाई दे सकती है दोस्तों। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस आपके सामने ओपन है दोस्तों। ये जो लेवल आपके सामने नजर आ रहा है ऑयल एंड गैस का 7,400 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट को इसने जो है 2-3 दिन पहले रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, शूटिंग स्टार कैंडल बना के ये रुका हुआ है। और ये जो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इसको ये बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इसको ये रिस्पेक्ट करता है दोस्तों तो हमारा जो है 7,580 के आसपास का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन जाएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे अगर हम जो है इस लेवल को तोड़ देते हैं 7,750 के लेवल को। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं निफ्टी मेटल देख लेते हैं। मेटल में आपके सामने है बहुत ही बुरी तरीके से मेटल जो एक रेंज बाउंड में फंस चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो इसने प्राइस एक्शन बनाया है वो आपके सामने मैं बताता हूँ कि इसका प्राइस एक्शन देख के हमें क्या लगता है। प्राइस एक्शन हमें बताता है दोस्तों, मेजर जो सपोर्ट है 5,124 का है और जो अभी करंट सपोर्ट है 5,400 का है। तो अगर मेटल जो है दोस्तों इसको टच करता है बजट वाले दिन तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल मेटल जो है मुझे बुलिश नजर आता है और इसके अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल बचा हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे जो भी मैंने सेक्टर्स बताए, सारे सेक्टोरियल एनालिसिस की, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और आपने जो है दोस्तों समझने की कोशिश की होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हम एक ऐसी जगह पे खड़े जहाँ पे न्यूट्रल बायस है, बजट वाले दिन या उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। अभी आपको बहुत सतर्क रह के काम करना है और बजट वाले दिन किस तरीके से काम करना है उसका वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा देने की दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है दोस्तों, और एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमें किस सेक्टर पे ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था आप लोगों के लिए। देखिए, हमें ध्यान देना है व्हाट टू डू नाउ, इस पे मैंने बनाया था कि हमें जो है फर्टिलाइजर्स पे ध्यान देना बजट वाले दिन, केमिकल्स पे ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है, PSU बैंक पे ध्यान देना है, स्टील पे ध्यान देना, सीमेंट पे ध्यान देना। अवॉइड क्या करना है, IT FMCG, ये दोनों चीज को अवॉइड करना है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख के रखिए दोस्तों, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जितनी भी एनालिसिस हुई है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से हुई है, कहीं भी किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद पोजीशन बनाएगा। चलिए अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, कुछ नहीं, इन्वेस्टर रहिए और बजट का इंतजार करते रहिए दोस्तों।